एक सुंदर सी लड़की अनीशा कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन पूरा करती है। तभी उसकी मुलाकात एक लड़के निखिल से होती है। निखिल भी बहुत स्मार्ट और माता पिता का आज्ञाकारी बेटा है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों का ग्रेजुएशन पूरा होता है। निखिल अपने शहर में जॉब करने लगता है और लड़की भी एक अच्छी जॉब कर रही है। दोनों ने निर्णय लिया कि अब माता पिता से शादी की बात करने का वक्त आ गया है। लेकिन परेशानी यह है कि दोनों की कास्ट अलग अलग है। अनीशा गौतम है और निखिल ब्राह्मण। निखिल के समाज में दहेज बहुत ज़रूरी है, जो कि नकद में होता है। उसके अलावा कई तरह के गिफ्ट और गहने भी मांग की जाती है। निखिल ने अनीशा को यह स्थिति स्पष्ट की और कहा, घर वालों को मनाओ, अगर तुम सभी मांगे पूरी करवाती हो तो मेरे माता पिता तुम्हें पलकों पर बैठाएंगे। अनीशा ने अपने माता पिता से यह बात कही। अनीशा के माता पिता को यह बात पसंद नहीं थी, पर अनीशा की जिद थी कि अगर मुझे दहेज दोगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। अनीशा के माता पिता सक्षम भी थे, बिना मांगे भी अनीशा को बहुत कुछ दे सकते थे, पर उन्हें इस तरह दहेज की मांग करने वाले लोग पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन माता पिता अनीशा की खुशी चाहते थे। उन्हें यह डर था कि कहीं उनकी बेटी न सोचे कि वे अपनी बेटी को कुछ नहीं देना चाहते, इसलिए उन्होंने सभी शर्तें मानी। शादी में निखिल को कार, फ्लैट, फर्नीचर के साथ 50 लाख नकद दिए गए। साथ ही अनीशा को गहने भी दिए गए और सभी रिश्तेदारों को गिफ्ट और कपड़े भी दिए गए। शादी बहुत धूमधाम से की गई, कोई कमी नहीं छोड़ी गई। अनीशा को मन ही मन यह गुमान था कि कास्ट अलग होने के बावजूद माता पिता ने उनकी शादी ससुराल के हिसाब से की। अनीशा को विश्वास था कि उसे बेटी बनाकर रखा जाएगा, उसे वही प्यार दिया जाएगा जो उसके माता पिता ने दिया, क्योंकि उसने अपने ससुराल का मान रखा है। अनीशा ने अपने घर से ससुराल बिता ली। गौतम कन्या ब्राह्मण घर की बहू बनी। ससुराल में बहुत ज़्यादा प्रथा थी। बहू को मनचाहा खाने तक की स्वतंत्रता नहीं थी। कितनी भी भूख क्यों न हो, घर की बहू सबके खाने के बाद ही खाएगी। यहाँ तक कि उसे घर के पुरुषों के सामने बैठने तक की इजाज़त नहीं थी। अनीशा ने इस बात पर एतराज़ दिखाया, पर उसकी किसी ने ना सुनी। निखिल ने भी यह बोलकर मुंह फेर लिया कि यह तो परंपरा है। अनीशा को जो गुमान था वो धरा के धरा रह गया। उसे अपने माता पिता की बात याद आई, जब उन्होंने समझाया था कि वह उनसे बहुत लड़ी थी। उसने ससुराल में बात करने का फैसला किया। अनीशा ने अपने सास, ससुर और पति से बात की, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और उसे बहुत बेरहमी से पीटा गया। अनीशा ने कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। उसे जिस लाए हुए दहेज पर घमंड था, वह चूर-चूर हो गया था। अनीशा को माता पिता से बात करने में भी शर्म महसूस हो रही थी और इसी कश्मकश में एक दिन अनीशा ने अपने आप को ख़त्म कर दिया। माता पिता को जब यह पता चला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वक्त रहते समझा होता तो बेटी साथ होती। जो लोग दहेज पर बेटे की शादी करते हैं, उनकी सोच हर तरह से छोटी होती है। जो बेटे को नीलाम कर सकते हैं, वो किसी और की बेटी को कैसे अपनी बेटी बना सकते हैं।